हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले डेरिवेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह 18, 19, 20 और 23 में भी आ चुका है। और डेरिवेशन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन करना है, या गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर। यही कूलॉम के नियम का फॉर्मूला होता है, ये हमें सोल्व करके लाना है। तो आपको क्या करना है कि चित्र बनाने के बाद क्या करना है, आपको ये हेडिंग लगानी है और ये हेडिंग के अंदर इस चित्र की थ्योरी लिखनी है। इस चित्र की थ्योरी आप कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुने और या किसी कॉपी में लिख लें। तो इसकी चित्र की थ्योरी बनेगी, माना R त्रिज्या का एक गोलियन गॉसियन पृष्ठ है। ये गोल है तो गोलियन बोल रहे हैं इसको, तो गॉसियन पृष्ठ है क्योंकि इसमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है। तो माना R त्रिज्या का एक गोलियन गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिस पर प्लस की आवेश रखा है, जिस पर प्लस की आवेश रखा है। तो केंद्र बिंदु O से R दूरी पर एक छोटा अवयव दिए है, यह छोटा क्षेत्रफल दिए है, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये छोटा क्षेत्रफल है। और ये रखा P बिंदु पर, और इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला में ड्राइव करके लेकर आना है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर पहले एक छोटे अवयव दिए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो आप लिखेंगे क्या, दिए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपके पास, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपके पास, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। आपको पता है क्या करना है कि डी फाई ई बराबर, जैसे वेक्टर का मान घटाएंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक एंगल आ जाएगा कोस थीटा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई ई बराबर ए इंटू डी ए, क्या आ जाएगा, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, ये समांतर है। और समांतर कोस 0 डिग्री बनता है या कोस 180 बनता है। और चूंकि मैं जानता हूँ कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और इसकी जगह 1 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू डी ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो आप करेंगे, आप इसका समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन करने पर तो आप इसका समाकलन कर दें इस तरीके से। समाकलन होगा डी फाई ई, इसका समाकलन हो जाएगा ए इंटू डी ए। अब ये बंद गोलीय पृष्ठ है तो आप बंद लगा सकते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला होता है इसका कि समाकलन dx बराबर x होता है। देखिए समाकलन dx बराबर x होगा तो आपको पता होना चाहिए कि तो समाकलन डी फाई का क्या हो जाएगा, तो समाकलन आपका डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई। ध्यान से देखें, dx का जब x है तो डी फाई का फाई हो जाएगा, तो इसका समाकलन ये आ जाएगा ना। तो इसका समाकलन आपके पास क्या आ गया है, तो इसका समाकलन आ गया आपके पास फाई ई बराबर, यहाँ से ई कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर को खींचा, ओके, यहाँ से बचा आपके पास डी ए, क्या बचा, डी ए। अब क्या होगा, यहाँ पर फाई ई बराबर यहाँ से है ई इंटू, अब देखिए डी ए का समाकलन क्या होगा, ये क्या है, एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल हम रखेंगे यहाँ पर, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप डी ए की जगह लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, ओके, अब हम लगाएंगे गॉस के नियम से, इसको हल करेंगे किससे, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। इसमें बोला गया कि गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से इसको हल कर दो। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होता है क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
इसको और इसको हम हल कर सकते हैं। इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको कह दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए फाई का मान ये रहा और फाई का मान ये रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो मान है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर है। तो देखिए मुझे यहाँ से e का मान चाहिए और e का मान कैसा आ जाएगा, ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी, इसके q के बटे में आ जाएगी, तो मैं इसको 1 अपॉन करके लिख सकता हूँ क्रम से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर को लगा दिया है और q अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, वैद्युत बल और वैद्युत बल F बराबर होता है, क्या होता है, वो होता है आपके पास E Q नॉट, क्या होता है E Q नॉट। F का मान मुझे यहाँ से चाहिए, किसका, F का मान चाहिए, और E का मान हमारे पास आ चुका है, ये क्या आ चुका है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये मान हमने किसका लगा दिया है, E का, इतना मान हमने किसका लगा दिया, E का, ये लगा दिया है। तो गुणा में कौन है, गुणा में है आपके पास क्या, Q नॉट, क्या है ये Q नॉट। अब Q नॉट की इससे गुणा कर दें, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा निकल के, क्या आ जाएगा, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट। देखिए Q से Q नॉट की गुणा करेंगे तो Q इंटू Q नॉट हो जाएगा, बड़े में कौन है, आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर। तो यह क्या है, यही कूलाम के नियम का निगमन है, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटा आर स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। और कूलाम का नियम क्या होता है, सब जानते हैं, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कौन दिखाता है, कूलाम का नियम दिखाता है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।